नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, कहानी बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की है। रमेश नाम के एक व्यक्ति होते हैं, देखने में दोस्तों बहुत ही सज्जन और बहुत ही सुशील, मतलब मानो कि ऐसा कि सच में धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया हो। दोस्तों, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। कुछ समय दोस्तों बीत गए। रमेश जी ने बहुत मेहनत किया और अपने जीवन में दोस्तों खूब स्ट्रगल किया। उसके बाद दोस्तों उनका आखिर आईएएस में सिलेक्शन हो ही जाता है और वो बन जाते हैं दोस्तों आईएएस, यानी कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे आप दोस्तों डीएम कह सकते हो या आप कलेक्टर भी कह सकते हो। कुछ भी आप मतलब बहुत बड़ी चीज, आप ये मान लो ये भगवान का ही रूप हो सकते हो। वो दोस्तों आपने घर पर आते हैं और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और आसपास पड़ोस का भी दोस्तों आशीर्वाद लेते हैं, मिठाइयाँ भी खिलाते हैं, पटाखे भी फिरते हैं। दोस्तों सब कुछ बहुत ही अच्छे से चलता है। और सबसे दोस्तों मेन चीज ये होता है कि जब वो 1 साल के बाद ड्यूटी से फिर आते हैं तो दोस्तों माता पिता से मिलने के लिए घर पे, तो एक दिन दोस्तों उस सादे ड्रेस में भाई डीएम साहब तो सादे ड्रेस में रहते ही उनको तो वर्दी की जरूरत नहीं है। वो दोस्तों चले जाते हैं मार्केट। भाई उनके पास सब कुछ था, महंगी महंगी गाड़ियां थी, यहां तक कि ड्राइवर थे, गनर थे, सब कुछ थे। दोस्तों उनका शौक था कि अकेले जाना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर की कुछ पर्सनल चीजें वो वहां पर ले जाएं, कि और भी लोगों को दोस्तों वहां देखना था। तो दोस्तों उनका भी शौक भी था, तो निकल पड़े अकेले भाई बाजार करने के लिए। उधर से आ रहे थे दोस्तों, उनको सवारियां नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने दोस्तों एक ऑटो रिक्शा को हाथ दिया और ऑटो रिक्शा वाला दोस्तों हाथों से उनका देख करके दोस्तों सारे फिर रोक दिया और वहां जाना साहब उन्होंने कहा बस नहीं, थोड़ी देर मुझे बस 2 किलोमीटर आगे तक छोड़ दो। दोस्तों ऑटो रिक्शा वाले ने कहा साहब बैठ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपको छोड़ दूंगा। आपको यह चीज कहने के बाद दोस्तों डीएम साहब आखिरकार बैठ गए। लेकिन दोस्तों ऑटो रिक्शे वाले को नहीं पता था कि उसके रिक्शे में डीएम साहब बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब अब वो दोस्तों चलाता गया आगे, तकरीबन दोस्तों 700 से 800 किलोमीटर को क्रॉस किया तो अपना रिक्शा लेकर दोस्तों तभी तक पुलिस की लंबी लाइन लगी हुई थी। करीब 4-6 लोग थे और वहां के दोस्तों चेकिंग चल रही थी और बहुत ही जबरदस्त चेकिंग दोस्तों लगाए हुए थे। दोस्तों रिक्शे वाले को हाथ देते हैं, रिक्शा वाला दोस्तों भगाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों डीएम साहब जो बैठे हुए थे पीछे वो बोलते हैं गाना मत देखो, रुको परेशान मत करो। वाले ने कहा दोस्तों साहब अभी आप नहीं जानते हो इन लोगों को, ये मतलब रोकेंगे और हमसे पैसा लेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। तो उसने तो डीएम साहब से ने कहा रोको तो कुछ होगा, पैसा मैं दूंगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। दोस्तों फिर रिक्शे वाले ने कहा अरे साहब आप क्यों देंगे, 10 रुपए के चक्कर में भी 2-3 हजार रुपए आपका आराम से चला जाएगा। फिर दोस्तों डीएम साहब ने कहा भाई तुम रोको, मैंने कह दिया ना तुम रोको, मैं देखता हूं क्या होता है, मैं देखना चाहता हूं आखिर क्या ये लोग पूछते हैं। दोस्तों डीएम साहब की बात को मान करके वहां अपने रिक्शे को आखिर दोस्तों रोक देता है और पुलिस वाले आए रिक्शे वाले के पास और कुछ कागज दोस्तों दिखाओ, यह चीज तमाम प्रकार की दोस्तों चीजें उससे फैसिलिटी ऐसी चीज मांगने लगे जो दोस्तों रिक्शा वाला चाह कर भी उसको अवेलेबल नहीं करवा सकता था किसी हालात में। दोस्तों बहुत चिंतित हो गया और रिक्शा वाला क्या करता है कि चाहे मुझे साथ में जोड़ने लगा और पुलिस वाले बोलने नहीं मूंगा नहीं भाई, कुछ या तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, यह चालान कर देता हूं। वो दोस्तों कर देता है चालान, ऐसा कर देता है। तो दोस्तों रिक्शे वाले ने कहा सर पैसा आप तो 2-3 दिन में अभी तक मैं 50 रुपए ही कमाया हूं, मैं कहां से आपको पैसा दूंगा। तो साहब ने कहा भाई जो कल कमाया है होगा वो परसों कमाया होगा, उसमें से दे दो। उसने दोस्तों साहब सब खर्च हो जाता है, हम मजदूर आदमी हैं, जो भी पैसे हमारे पास आते हैं वो रुकते थोड़े हैं, सब गल्ला पानी और राशन और साग सब्जी में खत्म हो जाता है और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचता है। दोस्तों एक पुलिस वाले ने गुस्से से नाराज होते हुए उसने बोला अभी तुझको 2 हाथ लगाऊंगा सारी हेकड़ी निकल जाएगी, अभी सब पैसा निकलेगा, जितना कह रहा हूं तू उतना ही कर, उठा के जेल में बंद कर दूंगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी, चल निकाल फटाक से
1000 रुपये निकाल, नहीं तो फिर अभी रिक्शा सब कुछ सीज कर दूंगा, परेशान हो जाएगा। रिक्शा वाला दोस्तों हाथ पैर जोड़ने लगा। तब तक दोस्तों डीएम साहब ये सब चीजें देख रहे थे। खड़े होकर दोस्तों पुलिस वाले से पूछा कि आपकी पोस्ट कहां पर है, किस जगह पर आपकी पोस्टिंग है। आप क्यों पूछने लगे, क्यों अकड़ने लगे। दोस्तों डीएम साहब नॉर्मल में पेश आ रहे थे। उनको नहीं पता था कि भाई उन लोगों को डीएम साहब हैं, फिर और भी जो भी दोस्तों हैं पुलिस के साथ में सब लोग वहां पर मौजूद थे। वो भी दोस्तों अकड़ने लगे, वो भी तुझको उठा के बंद कर दूंगा, ये सब वैसा ऐसा कर दूंगा, सब कहने लगे। दोस्तों डीएम साहब ने कहा ऐसा करो, मुझे थाने लेकर चलो और रिक्शे वालों को भी लेकर चलो, आज फैसला हो ही जाएगा। कुछ और भी टाइट थोड़ा सा पड़ गए डीएम साहब। दोस्तों पुलिस वालों को आ गए और गुस्सा वो दोस्तों लोग डीएम साहब को भी बैठाए और रिक्शे वालों को भी बैठा ले गए और साथ में चले गए। दोस्तों थाने जैसे ही थाने पहुंचते हैं, कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे और बड़े पुलिस प्रशासक अधिकारी दोस्तों जो होते हैं उनसे भी दोस्तों कुछ चुपचाप गुपचाप बैठे हुए थे, ताकि अच्छे से उनको दोस्तों हौसला जाए और उनके दोस्तों ऊपर केस किया जाए और उनको जेल में बंद किया जाए और दोस्तों अच्छे से पैसा माल निकाला जाए। और बैठे हुए थे। तभी दोस्तों कुछ देर बाद वहां के बड़े अधिकारी आए, कोतवाल साहब। जैसे ही दोस्तों देखा डीएम साहब को सलूट मार दिए। सर यहाँ कैसे, आप कौन थाने में ले आया, क्या मामला मुझे बताते। अब डीएम साहब दोस्तों देखने के बाद जितने भी भाई पुलिस वाले थे दोस्तों, जितने भी कांस्टेबल वहां के थे, यहाँ तक दरोगा थे दोस्तों, सब ने पसीने छूटने लगे। अरे क्या हो गया, अब भाई डीएम साहब को लेकर के थाने में बैठा दिया है, बहुत बड़ा मामला गंभीर हो गया है। दोस्तों डीएम साहब ने कहा तुरंत कुछ नहीं करना है, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है। ये 4-5 पुलिस वाले जो सामने दिख रहे हैं, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और ये FIR दर्ज करके इनको तुरंत जेल भर दिया जाए, यह मेरा आदेश है। तुरंत 1 सेकंड रुकना नहीं है। सारे लोगों को हाथ पैर जोड़ने लगे। दोस्तों डीएम साहब मुझे साथ बहुत गलती हो गई है, माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूं। तो डीएम साहब ने सीधा कहा जब तुम गरीबों के साथ तुम लोग ऐसा करते हो या तो तुम लोग किसके साथ छोड़ोगे। दरोगा ने दोस्तों इसको माफी मांगो, गुंजाइश नहीं है। सीधा तुम लोग पहली बात तो नौकरी से तुम लोगों का सस्पेंशन होता है, उसके बाद अलग से कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों जेल में भी तुम लोग को जाना पड़ेगा, यह मेरा वादा है। कुछ जुर्माना भी अब देना तुमको पड़ेगा। तुम लोगों को ये चीज सुनने के बाद दोस्तों बहुत रोने गाने लगे, यहां तक कि सारे पुलिस हाथ पैर दोस्तों जोड़ने लगे। लेकिन दोस्तों डीएम साहब मानने वाले नहीं थे, क्योंकि दोस्तों जितना बाहर से वो अच्छे दिख रहे थे, अंदर से दोस्तों उतने ही सच्चाई, उतने ही दोस्तों बड़े कठोर दिल के थे। तो दोस्तों आज की छोटी सी कहानी सुनने के बाद आप क्या चाहोगे डीएम साहब के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।